आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमको प्रश्न दिया है कि एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 2x ऋण 1 सेंटीमीटर तथा उसके सामने की भुजा 4x ऋण 6 सेंटीमीटर है, तो भुजा की माप बताइए। तो ये एक समांतर चतुर्भुज बना लिया हमने। समांतर चतुर्भुज में एक बात आपको याद रखनी है कि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर रहती है, यानी कि ये भुजा और इसके जस्ट सामने की भुजा ये दोनों बराबर रहेगी, और ये भुजा और इसके सामने की ये वाली भुजा दोनों बराबर रहती है। ये आपको समांतर चतुर्भुज में बात पता होनी चाहिए। अब हमको क्या दे रखा है, समांतर चतुर्भुज की एक भुजा दे रखी है। एक भुजा क्या दे रखी है, 2x ऋण 1, और उसके सामने की भुजा भी दे रखी है। सामने की भुजा क्या दे रखी है, सामने की भुजा ये दे रखी है 4x ऋण 6 सेंटीमीटर। अब ये भी सेंटीमीटर में दे रखी है और ये भी हमको सेंटीमीटर में दे रखी है। अब हम समांतर चतुर्भुज में क्या जानते हैं कि आमने सामने की भुजाएं बराबर रहती है। हम लिख लेते हैं समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए समांतर चतुर्भुज में। तो जो प्रश्न जो ये हमारी ये है, इसके अनुसार हम आमने सामने की इन दोनों भुजाएं एक दूसरे के सामने की तो दोनों को बराबर कर देते हैं। तो ये हो जाएगी 2x ऋण 1 बराबर 4x ऋण 6, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है इसलिए हमने दोनों को बराबर कर दिया। अब क्या करेंगे, ये 2x तो इधर ही रहेगा और 4x का पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो ये ऋण का हो जाएगा, क्योंकि पक्षांतर करने पर संख्याओं के चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। इसी तरीके से ये ऋण 6 तो इधर ही रहेगा और ये ऋण का 1 इधर आके धन का हो जाएगा, क्योंकि हमने इसका भी पक्षांतर कर दिया। अब क्या इसको हल कर लेते हैं। अब 2x में से 4x जाएगा तो क्या बचेगा, ऋण का 2x, क्योंकि बड़ी संख्या ऋण की है। इसी तरीके से ये 1 में से ऋण का 6 जाएगा तो क्या बचेगा, ऋण का 5, क्योंकि बड़ी संख्या ऋण की है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ ऋण का गुणा कर देंगे। तो इधर भी ऋण का गुणा कर दिया, इधर भी ऋण का गुणा कर दिया, तो ऋण का गुणा ऋण के 2x में होगा तो ये हो जाएगा धन का 2x। इसी तरीके से ऋण का गुणा ऋण के 5 में होगा तो ये हो जाएगा धन का 5। अब ऐसा क्यों, क्योंकि ऋण का गुणा ऋण से होता है तो हमको धन की संख्या मिल जाती है। अब यहाँ से हमको x का मान निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5/2, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कहीं a गुणा b बराबर c लिखा हो और यहाँ से a का मान निकालना है तो c के बटे में b चला जाता है। अब हमको 5 में भाग लगाना है 2 का, तो 2 दूने 4, 5 में से 4 गया तो 1 बचा, भागने जाएगा तो दशमलव लगा के 1 शून्य बढ़ाएंगे तो 2 5 10। अब 10 में से 2 गया तो कुछ भी नहीं बचा, तो हमको यहाँ से मिला 2.5। x का मान मिल गया हमको 2.5। अब हमको प्रश्न में क्या दिया था वो देख लेते हैं। प्रश्न में दिया था कि भुजा की माप बताइए, तो हमको प्रश्न में क्या दिया था, भुजा की माप पूछी थी। तो ये भुजा की माप पूछी थी, तो भुजा की माप क्या होगी, यही दी थी हमको 2x ऋण 1 सेंटीमीटर। तो ये 2x का मान आया हमारे पास 2.5 ऋण 1 सेंटीमीटर। अब इसको हल कर लेते हैं हम, 2 का गुणा 2.5 में करेंगे, तो ये 2.5 गुणा 2, 5 दूने 10, हासिल का है 1 2 दून 4 और 1 5, एक अंक छोड़ के दशमलव, तो ये एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दिया, तो यहाँ से हमको मिल गया 5 ऋण 1 सेंटीमीटर। तो 5 में से गया तो ये 4 सेंटीमीटर मिल गया हमको। तो हमसे प्रश्न में यही बोला गया था कि उसकी भुजा की माप बताइए, तो भुजा की माप आ गई हमारे पास 4 सेंटीमीटर। यही हमारा उत्तर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।